जय नारायण स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने न्यू चैप्टर की। आज मैंने उस चैप्टर का नेम पहले से ही लिख दिया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैप्टर अपने आप में जब आप इसको नाम से देखेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि जब भी अभी हमने शेप पढ़ी तो सबसे पहले इसी शेप को बनाया। ये एक शेप है जिसका यूज़ हम बहुत जगह करते हैं, फिर चाहे वो रंगोली बनानी हो, आपको कोई साइंस का डायग्राम बनाना हो, कंप्यूटर का फ्लो चार्ट बनाना हो, मीन्स ये एक चीज़ सबसे कनेक्टेड है और हर जगह इसका यूज़ होता है, हर सब्जेक्ट में इसका यूज़ है। तो आज हम उसी ट्राइंगल की बात करेंगे। हमारा आज का जो चैप्टर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं वो है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ट्राइंगल क्या होता है। लेकिन मुझे पढ़ाने से ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा लगता है बताना, क्योंकि बच्चे करते क्या हैं, उन चीज़ों को गलत करते हैं। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल, मैंने देखा है कि बच्चे बहुत से ट्रायंगल की स्पेलिंग ये लिखते हैं, विच इज रॉन्ग। क्यों लिखते हैं? आप समझिए, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए हल्का सा साइलेंट होता है, लेकिन ट्रिंगल तो नहीं होता। इसे पढ़िए तो इसमें तो ए का कोई साउंड ही नहीं है। बच्चे क्या लिखते हैं? ट्रिंगल, TRINGLE। तो पहली चीज तो इसी को सब सही करिए, क्योंकि ये क्लास 7th है। अब नहीं सही होगा तो आप लाइफ लॉन्ग ट्रिंगल लिखेंगे और वो चीज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगी। सेकेंड थिंग, ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में सबको अभी मैं बात करूंगी। इट्स प्रॉपर्टीज, हम सब में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, हम सब में कुछ ना कुछ नया नया तरीका होता है। ऐसी ट्राइंगल जो हम इस बार हमारा जो चैप्टर 6 है जिसमें हम पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ उसमें न्यू थिंग्स हैं, कुछ नया सीखेंगे। अभी तक यदि मैं बात करती थी ट्राइंगल की, तो आप सबके दिमाग में जैसे ही हम बात करते हैं ट्राइंगल तो सब फटाक से उठाते हैं पेन और बना देते हैं ट्राइंगल, बन जाता है। और मोस्टली किसी के भी दिमाग में इसके अलावा ट्राइंगल नहीं आता। होते तो ट्राइंगल बहुत सी शेप के हैं, क्या हम इसको ट्राइंगल नहीं बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, क्या हम इसको ट्राइंगल नहीं बोलेंगे? ये भी एक ट्राइंगल है। लेकिन दिमाग में सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल आता है? ये वाला, सभी के, चाहे कोई भी बच्चा हो। तो ऑल दीज शेप आर कॉल्ड ट्राइंगल, इन सबको ट्राइंगल बोलते हैं। अब एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है कि ट्राइंगल होता क्या है। तो ट्राइंगल एक तरीके की क्लोज्ड शेप है। क्लोज मतलब बंद, ये हर तरफ से बंद है, कहीं से खुली तो है नहीं। इट इज अ क्लोज शेप मेड फ्रॉम 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 लाइन सेगमेंट से मिलके जो एक बंद शेप बनती है उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। अब लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होता है ये मुझे आपको बताने की नीड तो नहीं है। लाइन जिसको दोनों तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे आपकी असेंबली की लाइन, और लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड मेजरमेंट होती है। तो ये जो ट्राइंगल बनता है ये फिक्स्ड मेजरमेंट के लाइन सेगमेंट से बनता है। तो ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलके जो शेप बनती है और वो भी बंद शेप, उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल, सपोज मैंने एक ट्राइंगल लिया, देखिए दिस इज अ ट्राइंगल, हैव यू सीन दिस? ये देखिए, यदि हम बात करें तो ये इसकी एक साइड, ये दूसरी लाइन सेगमेंट, ये तीसरी लाइन सेगमेंट। तो ऐसी शेप को हम ट्राइंगल शेप कहते हैं। हम इसे भी ट्राइंगल कहेंगे। दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, इसमें भी 3 साइड्स हैं, बट हाँ, साइड्स आर नॉट इवन। अब इस कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे समझेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट इज कि ट्राइंगल क्या होता है? ऐसी शेप जो
सेगमेंट से मिलके बनती है और बंद शेप होती है, उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। अब ट्राइंगल जैसे हमारा तुम्हारा सबका नाम होता है ना कुछ, ऐसे ट्राइंगल का भी कोई ना कोई नेम होता है। समटाइम्स नेम्स आर गिवन, हमेशा नेम दिए गए होते हैं, लेकिन यदि नेम नहीं दिए गए हैं तो आप क्या मानेंगे, कुछ भी लेट कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको लिया PQR, तो PQR इट इज द नेम ऑफ अ ट्राइंगल। अब आप कहिए मैम आपने P यहाँ लिखा है, मैं P यहाँ नहीं लिख सकती क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं आप PQR ऐसे लिख दीजिए। कहिए मैम P यहाँ नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं PQR। आप फील कर रहे होंगे कि ये सब बेसिक चीजें मैम क्यों बता रही हैं, ये सब तो हमें आता है, हम तो 7th क्लास में हैं, लेकिन इन्हीं चीजों में आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आप लोग को। ये बेसिक चीजें आप सही समझेंगे तो आगे की चीजों को आसान समझ जाएंगे। अब सपोज आपको बोलना है किसी को कि ड्रॉ ट्राइंगल PQR, तो आप उस लाइन को कैसे लिख सकते हैं? ड्रॉ ट्रायंगल PQR, एक तो तरीका ये है। लेकिन मैथ्स में इस ट्रायंगल वर्ड की जगह यदि हमें किसी से कहना है ड्रॉ ट्रायंगल PQR, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ और ट्रायंगल की जगह हम एक ट्रायंगल बना देते हैं PQR। ठीक, तो ट्रायंगल वर्ड ना लिख के हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप एंगल के लिए यूज करते हैं ऐसे सिंबल का, एंगल PQR, है ना। तो सिमिलरली ट्रायंगल के लिए आप इस सिंबल का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, किसी भी चीज में यदि कोई ट्रायंगल ही है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। तो क्या क्या हिस्से होते हैं, चलिए उसको हम एक ट्रायंगल के पीस से समझेंगे। ये ट्रायंगल का पीस है, अब मुझे जानना है इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। पहला पार्ट होता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, जिन्हें हम लाइन सेगमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो साइड्स कितनी होती हैं, 3। अब सपोज मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC और मुझे बताना है इसमें कौन कौन सी साइड है। शुरुआत करती हूं मैं A से, तो B, बहुत इजी तरीका बता रही हूं आपको, A to B पहली साइड, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है इसलिए हमने ऊपर इस सिंबल को इंडिकेट किया। ये सारे मैथ्स के सिंबल्स आपको जानने चाहिए। लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। देन A से B पहुंच गए, अब B से कहां जाएंगे, C, फिर C से कहां जाएंगे, A, वापस आ गया। यही 3 साइड्स हमारी बनती हैं और ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट दीज आर लाइन सेगमेंट्स। अब ये AB लिखा है, यदि कहीं पे BA लिखा है तो ये गलत नहीं है, चाहे हम AB बोले चाहे BA। BC लिखा है तो हम CB भी बोल सकते हैं, CA लिखा है इसे हम AC भी बोल सकते हैं। सेकेंड आता है एंगल्स, ये पार्ट्स हैं एक ट्रायंगल के। तो आपको पता है एंगल कहाँ बनता है, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट किसी एक वर्टेक्स पे आके जुड़ती है। जैसे ये देखिए, ये कोना, जहां पे ये कॉर्नर है ना, इसी कॉर्नर्स पे हमारे एंगल बनते हैं बेसिकली, ठीक। या जहां पे भी 2 लाइन सेगमेंट या 2 लाइनें ज्वाइन होंगी, तो जहां वो ज्वाइन हो रही है उन जगहों पे, जैसे एक ये है एक ये है, जहां ये ज्वाइन हुआ यहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कितने एंगल बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड,
और थर्ड। तो एंगल्स कितने होते हैं? 3। अब हमें इन तीनों एंगल का नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे? हम शुरुआत करेंगे अगेन ए से। अब क्योंकि एंगल है तो एंगल का सिंबल कैसा होगा? ए से शुरू किया, ए बी सी, ए बी सी, ठीक। फिर हम नेक्स्ट आ गए एंगल बी सी ए, नेक्स्ट आ गए एंगल सी ए बी। आप देखेंगे मैं कोई भी ऐसा पैटर्न ये यूज करती कि रैंडम कहीं से भी लिख लूं। मैंने शुरुआत इस पॉइंट से की तो मैं ऐसे चल के वापस उसी पॉइंट पे आ रही हूं। ए बी सी पहला एंगल, बी सी ए दूसरा, और सी ए बी। और एक चीज बता दूं कि ट्राइंगल के केस में हमेशा रिमेंबर, ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने लिया ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो एंगल्स के केस में एक बार बी बीच में आएगा, एक बार सी बीच में आएगा, एक बार ए बीच में आएगा। बाकी के जो दोनों पॉइंट बचे उनको आप अगल बगल में कुछ भी लिख दीजिए। जैसे इसी एंगल को यदि हम लिख दें एंगल सी बी ए, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बिल्कुल क्या है? सेम है, क्योंकि बी तो बीच में ही है ना। हम इसे चाहे ए बी सी बोलें, चाहे सी बी ए बोलें, बात तो इसी एंगल की हो रही है। तो इस तरीके से एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट, ये भी चीजें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट जो तीसरी चीज होती है वो होती है वर्टेक्स। तो अगेन 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स इज द कॉर्नर ए बी एंड सी। ये कुछ बेसिक चीजें थी, पार्ट्स थे एक ट्राइंगल के। हमने आज क्योंकि न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, ट्राइंगल के बारे में सबसे पहले जाना, देन उसके पार्ट्स, उस ट्राइंगल में क्या क्या होता है, क्या उसके पार्ट्स हैं, हमने उनके बारे में जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ट्राइंगल कितने तरीके के होते हैं। भाई हमने उसके बारे में जान लिया कि ट्राइंगल कैसा होता है, ट्राइंगल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी उसमें क्या क्या होता है। अब हम जानेंगे ट्राइंगल कितने तरीके के होते हैं, जिन्हें हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। देखिए बच्चों, जैसे जैसे थोड़ा सा लेवल अप होता है स्टडीज में, वैसे वैसे टर्म्स थोड़े से बड़े टर्म्स आ जाते हैं। पहले हम इसको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। आज मैंने इसे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल लिख दिया तो हमने कोई चेंज नहीं किया। क्लासिफिकेशन और टाइप्स का मतलब एक है। अब 2 तरीके से ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक होता है साइड्स के बेस पे और एक होता है एंगल के बेस पे। सबसे पहले हम बात करेंगे साइड्स के बेस पे। तो साइड्स के बेस पे हमारा पहला ट्राइंगल का जो टाइप है वो है स्केलीन ट्राइंगल। अब ये स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी की सारी साइड्स अलग हो, सबकी मेजरमेंट अलग हो, कोई 5 हो, कोई 4 हो, कोई 3 हो, उसको हम स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस। ठीक, आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये खासियत होती है कि किसी भी ट्राइंगल के कोई भी 2 साइड, चाहे ये और ये सेम हो जाए, चाहे ये और ये वाला सेम हो जाए, मीन्स कोई भी 2 साइड सेम हो जाए और तीसरी अलग हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तीसरा आता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल, इक्वी मीन्स जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी? सेम। ये 6 है तो ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। तो ये 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं जो साइड्स के बेसिस पे बनते हैं। नेक्स्ट हम एंगल के बेस पे ट्राइंगल के बारे में जानेंगे कि एंगल के बेस पे ट्राइंगल कैसे होते हैं।
तो पहला है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अक्यूट का मतलब क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। अब 90 डिग्री से कम को हम अक्यूट बोलते हैं। तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? तो ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स, सब एंगल्स 90 डिग्री से कम। ठीक, इसे हम और लिख सकते हैं कि ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है। दूसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है पहले ये जानिए। ऐसा एंगल जो 90 से ज्यादा और 180 से कम हो उन्हें हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो एक ट्राइंगल जिसका कि एक साइड बहुत बेंड हो इस तरीके से, ऐसे ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहते हैं, जिसकी एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। बाकी के दोनों जो होंगे उसके, ऑब्ट्यूस की एक और खासियत है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का यदि एक एंगल ऑब्ट्यूस है तो बाकी दोनों कैसे होंगे? अक्यूट होंगे, वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा, बाकी के दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। तीसरा आता है राइट एंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। और इजी तरीका बता दूं, जब भी कभी एल शेप बने, आप सब अपने घर में इस समय उठ के देखिए फटाक से, तो आप देखेंगे आपके घर में जो दीवार है वो दीवारों में एक कॉर्नर जा रहा, छोड़िए दीवार भी मत देखिए, आप यहाँ देखिए सामने बोर्ड है, बोर्ड में एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऊपर से है। अब यदि हम इन दोनों लाइंस को देखें तो ये लाइंस हमारी, हम किसकी बात कर रहे थे कि ये ऐसे जाके और ऐसे कैसी शेप बना रहे हैं? ये एल शेप बना रहे हैं। मैंने एक हाथ ऐसे रखा, दूसरे हाथ को उस पे ऐसे लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एल शेप। जहां पे भी एल शेप बनेगी मीन्स ये लाइन बिल्कुल सीधी और ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, वहां पे हमारा कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो भी यही होगा, ऐसा हमारा एल शेप आएगा और ये 90 डिग्री बनेगा। ये सिंबल इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कौन सा एंगल है 90 डिग्री। हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अंडरस्टूड होता है कि ये 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो बाकी के दोनों अक्यूट होते हैं, यानी 90 डिग्री से कम। तो ऑब्ट्यूस में एक एंगल ऑब्ट्यूस, बाकी दोनों अक्यूट। और राइट एंगल में एक एंगल राइट एंगल, बाकी के दोनों अक्यूट। और अक्यूट एंगल में तीनों एंगल अक्यूट। तो 6 ये ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन है जिसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। फिर भी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में इसको आज एक्सप्लेन किया, जैसे कि क्योंकि ये सब चीजें आप जब समझेंगे तभी आप आगे के एक्सरसाइज को कर पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं अपने इस क्लास के टॉपिक के बारे में कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है जो पहला एक्सरसाइज का, मीडियन और एल्टीट्यूड। अब आपके दिमाग में आ गई ये मीडियन, तो वो वाला मीडियन है जो हम लोगों ने उसमें मैथ्स में डेटा हैंडलिंग में मीन मीडियन मोड पढ़ा था। यस, इट इज द मीडियन ऑफ दैट। मीडियन उसमें हम क्या करते थे? हम उसमें ये करते थे कि हमें नंबर दिए होते थे 2, 9, 7, 13, 5। इन्हें हम क्या करते थे? हम इन्हें अरेंज करते थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने इन्हें अरेंज किया। अरेंज करने के बाद जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, लाइन में से एक आगे और एक पीछे को हटा दो,
तो इसको इसको भेज दिया बाहर, इनको इनको अलग कर दिया, बचा कौन, 7 अकेला, तो ये मीडियन हो जाता था। सिमिलरली मीडियन यहाँ पे भी यही है, किसी भी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे यदि कोई लाइन आए और आने के बाद उस अपोजिट साइड को आधा आधा कर दे, तो इस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। मेरे पास ये एक ट्राइंगल है आप लोगों के लिए, मैंने इसको कट करके रखा है पीस को। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी मीडियन कैसे पता करूं। मैंने कहा कि इसके पास से मैं लाइन लेके आऊं जो कि इसको ठीक बीच में कर दे हाफ। तो मैंने कहा इसको मैं क्या करूं, इस लाइन को, मुझे नीचे वाली लाइन को हाफ करना है, मैं इस लाइन को फोल्ड करती हूं ऐसे कि ये बिल्कुल इससे मैच कर जाए। मैंने फोल्ड किया। अब आप देख रहे हैं कि मीडियन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, और वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ तो कोई वर्टेक्स नहीं है, ये तो साइड है, वर्टेक्स तो यहाँ है। तो जब हम मीडियन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दिस इज माय मीडियन। इस पूरे ट्राइंगल की इस वर्टेक्स से यदि हमें मीडियन बनानी है तो वो मीडियन कहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पे जब हमने ड्रॉ की लाइन को, तो इस वाली लाइन ने इसको और इसको दोनों को क्या कर दिया, बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी को मीडियन कहते हैं। जैसा मैंने इधर से किया है ऐसा ही मैं काम इसके तीनों वर्टिसेस से कर सकती हूँ। मैंने अब दूसरी वाली वर्टेक्स को लिया और उसको मैंने कहा कि इसको यदि मुझे आधा करना है तो मैंने उसको फोल्ड किया। अगेन मैं यहाँ आई। अब इस वर्टेक्स से मुझे ये चाहिए तो मैं इस वर्टेक्स से, ये देखिए मैंने इसको पार्ट को पहले आधा कर दिया। आधा करने के बाद अब आप देखिए इसकी आगे की वर्टेक्स कहाँ है, तो दिस इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन जस्ट बेसिकली यही चीज है कि किसी भी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को जो लाइन गिरे और आधा आधा कर दे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसी को हम मीडियन कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मीडियन हर जगह सेम आए, हो सकता है यहाँ अलग हो, यहाँ अलग हो। ऐसे ही यहाँ पे से जब हम हाफ करेंगे तो हो सकता है ऐसे हाफ हो, यहाँ पे से हम हाफ करें हो सकता है ऐसे हाफ हो। तो इस तरीके से हम मीडियंस को कैलकुलेट करते हैं। बस मीडियन का काम इतना ही होता है कि वो जिस वर्टेक्स से गिर रही है उसके सामने वाले वर्टेक्स साइड को हाफ कर देगी। दूसरा आता है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड को यदि हम टर्म्स के बारे में समझें तो एल्टीट्यूड आप सब इस चीज के बारे में अभी तक बहुत बार पढ़ते आए हैं। आप सबका जब रिपोर्ट कार्ड होता है तो रिपोर्ट कार्ड से पहले आप लोग का हाइट वेट लिया जाता है। तो हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एल्टीट्यूड, ठीक है। आप जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो पहाड़ पे चढ़ने पे भी क्या होता है, आप ऊंचे जाते जाते हैं, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो एल्टीट्यूड बोले, हाइट बोले या परपेंडिकुलर बोले। अब परपेंडिकुलर क्यों वर्ड यूज किया मैंने, ये अभी आपको पता चलेगा कि मैंने इसको परपेंडिकुलर वर्ड क्यों यूज किया है। अब इन तीनों नाम में से कोई भी नाम दिया हो तो वो यही है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। मैंने एक ट्राइंगल लिया और उसकी किसी भी वर्टेक्स से, सपोज मैंने ये वर्टेक्स ले ली, उसके अपोजिट साइड के ऊपर मैंने एक लाइन खींची और उस लाइन के खींचने पे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ऐसी लाइन को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं
हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर वर्ड इसे इसीलिए मिला क्योंकि ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है और परपेंडिकुलर मतलब ही होता है 90 डिग्री। अब ये हो सकता है यहाँ से भी हो जाए कि यहाँ से जाए कोई लाइन और ये यहाँ के 90 डिग्री बना दे, तो ऐसे केस में भी इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड, हाइट या परपेंडिकुलर। तो ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड एल्टीट्यूड। मीडियन का मतलब होता है कि गिरती वो भी है एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, लेकिन वो गिरने के बाद हाफ हाफ कर देती है साइड को, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, चाहे इधर हो या चाहे फिर वो इधर हो या चाहे फिर वो इन दोनों को, इन तीनों को करे। लेकिन एल्टीट्यूड का काम होता है कि वो जहां से भी गिरती है, गिरने पे वो नीचे जाते ही अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसी से हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड बनता है। अब ये भी हम लोगों ने ये वाली शेप ली थी जिसमें हम लोगों ने ये मीडियन ड्रॉ किया था कि यहाँ से हमने सेंटर मीडियन किया, यहाँ से मीडियन किया। अब चलिए मैं हाइट निकालती हूँ। ये मेरा ट्राइंगल है, हाइट कैसे निकालूंगी मैं, सपोज इसी वर्टेक्स से हाइट निकालना है तो मैंने इसको फोल्ड किया, बिल्कुल सीधा वर्टेक्स से लगाते हुए और नीचे की साइड को लगाते हुए मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद मैंने जब इसे ओपन किया तो ये देखिए, ये जो मेरी साइड आई, यानी इस वर्टेक्स से जब मैंने इसको ड्रॉप किया नीचे, तो दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री एंगल। और ये 90 डिग्री, यदि आप इस लाइन को भूल जाइए तो कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि एक ट्राइंगल के इस अपोजिट साइड को हाफ कर रही है, नहीं कर रही। वो गिर जरूर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन हाफ नहीं कर रही। तो यही बेसिक डिफरेंस है एल्टीट्यूड और मीडियन में, जिसको कि आपको आज मैंने एक्सप्लेन किया। और इसी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको कि आपको 6.1 एक्सरसाइज में करना है। 6.1 एक्सरसाइज की यदि मैं बात करूं तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन डू इजीली, बिकॉज उसमें वहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज हाइट, व्हाट इज एल्टीट्यूड। तो हमारी एक्सरसाइज 6.1 में हमें उसने जो पहला क्वेश्चन पूछा है, एक ट्राइंगल बना हुआ है और उस ट्राइंगल में उसने PQR लिया है ट्राइंगल, और हियर इज योर M एंड दिस इज D। तो उसने पूछा ये PM क्या है, तो अब आप देखिए ये सिंबल है, दैट मीन्स इट इज एल्टीट्यूड। PD क्या है, दिस इज मीडियन। क्यों मीडियन है, क्योंकि QD और DR इक्वल है। ठीक, ये कैसे पता चलेगा कि क्योंकि इसकी ये साइड इसके बराबर है। ठीक, अब उसके बाद दूसरी चीज उसने पूछा क्या QM इक्वल्स टू MR है। तो आप जानते हैं कि जब भी कभी परपेंडिकुलर या हाइट गिरती है तो ये QM यानी इतना पोर्शन, क्या इतने पोर्शन के बराबर आपको मानेंगे आप? ऐसा नहीं कि दिख रहा है, बच्चे क्या कहते हैं मैम दिख ही नहीं रहा है तो क्या हम इसलिए नो लिख देते हैं, लेकिन दिखने से मतलब नहीं है। एक्चुअली यही है कि जो परपेंडिकुलर गिरती है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती है बेसिकली। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि उसमें हमें कुछ रफ स्केचेस बनाने हैं। जैसे उसने कहा ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग, दिया है ट्राइंगल ABC में BE इज अ मीडियन, ये हमें ड्रॉ करना है। हमने एक ट्राइंगल लिया है ABC और हमें इसमें BE मीडियन बनाना है। तो BE है तो वो B से चल के E तक जाएगी, क्योंकि ABC ट्राइंगल में E तो कहीं है नहीं, B है, तो B से चल के E पे जाना है तो वो
वो ई आएगा कहाँ? इस बी के ठीक सामने ही मीडियन बनेगी, तो ये बना। और क्योंकि ये मीडियन है जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, तो उस केस में ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। रफ स्केच है तो हमने रफ स्केच बनाना आपको बताया। नेक्स्ट कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें कि पी क्यू और पी आर जो है वो एल्टीट्यूड है। अब जहां एल्टीट्यूड की बात आई तो थोड़ा सा दिमाग में ये सोच लिया कीजिए कि कहीं ना कहीं एल शेप ट्राइंगल की बात आएगी, ठीक। अब इतना भी नहीं आता दिमाग में, तो यूजुअली बच्चा क्या करता है कि देखता है कि चलो ट्राइंगल है तो ऐसे ट्राइंगल शेप बनाया, पी क्यू आर नाम लिख दिया, और वो कह रहा है कि पी क्यू में पी क्यू और पी आर 90 डिग्री है, पी क्यू पी आर 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री किया, ये 90 डिग्री किया। क्या दो एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री होंगे? हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके ही 180 बनाते हैं, उसके दो एंगल ही 180 नहीं बना सकते, तीनों मिलके बनाएंगे, एक ना कम ना ज्यादा। तो अब इस सिचुएशन पे क्या करें? तो हम एक सोच सकते हैं कि हमने क्या किया, एक एल शेप का ट्राइंगल ले लिया, और पी क्यू और पी आर में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन दिख रहा है? दैट इज पी। तो ये कॉमन वाले पोर्शन पे पी लिख देते हैं, एक जगह क्यू लिख दीजिए, एक जगह आर लिख दीजिए। कह रहा है पी आर एंड पी क्यू आर एल्टीट्यूड 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं क्योंकि ये एल शेप है। तो ये भी आपका इस तरीके से एक रफ इमेज बन गई। नेक्स्ट उसने कहा कि इन ट्राइंगल XYZ, YL is an altitude exterior of triangle। ट्राइंगल के बाहर ये बन रहा है और एल्टीट्यूड है और ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो थोड़ा सा चेंज लाते हैं। हम इसको पहले एल्टीट्यूड को ही बना ले रहे हैं, ये हमने बना लिया एल्टीट्यूड, ठीक है। अब इसे ट्राइंगल के बाहर रखना है, यानी ट्राइंगल कहीं अंदर होगा, तो ये ट्राइंगल हो गया हमारा, ठीक। अब हमने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, तो ये वो ट्राइंगल था, ये इतना ट्राइंगल था जिसमें जब हमने एल्टीट्यूड, क्योंकि उसने एक्सटीरियर बोली तो हमने इसको बाहर किया, इंटीरियर बोलता तो हम अंदर बनाते, एक्सटीरियर इंटीरियर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, वाई एल, और ये हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें उसने क्या बोला है, वेरीफाई बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम। वेरीफाई मतलब प्रूव इट, प्रूफ, मैथ्स में प्रूविंग बहुत आती है, बस यही लेवल से क्लास 7 से प्रूविंग स्टार्ट हो जाती है। प्रूफ करना है अपनी बात को बना के, ड्रॉ करके। इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम हो। सपोज ये और ये साइड सेम है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो वो कह रहा है कि प्रूफ करिए कि क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो मीडियन होता है वही उसका एल्टीट्यूड होता है। मैंने ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया,
अब आप कहेंगे मैम हम कैसे जाने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? तो आप किसी भी पेज को, सपोज मैंने एक ये बड़ा ट्रायंगल भी बनाया हुआ था, सपोज यही एक पेज लिया आपने और इस पेज को लेके यदि आप ऐसे फोल्ड कर दें और इसको कट कर लीजिए, तो ये आपका जो ट्रायंगल बनेगा उसकी जो साइड्स होंगी वो सामने की आइसोसेलेस ही बनेंगी। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल कट कर लिया। ट्रायंगल में उसने कहा क्योंकि इसकी दोनों साइड्स इधर की और इधर की मैंने सेम रखी है तो 6 सेंटीमीटर हो गई। अब उसने कहा इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो हमने इसको फोल्ड किया क्योंकि एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि टॉप से लेके नीचे की तरफ हमें इसे फोल्ड करना है। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट यानी एल्टीट्यूड आ गया। मैं इसे मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। अब उसने कहा कि इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन क्या होता है कि नीचे की जो लाइन है उसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो बीच का पोर्शन आ रहा था वो अगेन मेरी मीडियन भी यही आ गई। मीन्स कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वही उसका एल्टीट्यूड होता है। ये इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है कि जब आपने टिप से इसे मोड़ा तब भी सेंटर यही था, जब आपने उसे सेंटर यानी नीचे लाइन से साइड से जो मोड़ के चेक किया, जो कि हम मीडियन में करते हैं, तो भी सेंटर यही आ रहा था। इसलिए ये प्रूव होता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो मीडियन होता है वही उसका एल्टीट्यूड होता है। आप इस तरीके की शेप बना के पेपर पे और इस क्वेश्चन में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपनी कॉपी में, जिससे आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर याद रहेगा और खुद चेक करके भी देखिएगा। पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना सीखिएगा। वो कैसे बनेगा कि मैंने आपको बताया, कोई भी पेज ले लीजिए, उसको जस्ट ऐसे फोल्ड कर लीजिए, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसके दो साइड इक्वल होंगे, ठीक है। एक A4 शीट से भी मैं आपको बताती हूँ, A4 शीट से, कि उस A4 शीट में ये देखिए, सपोज ये एक A4 शीट है और मैंने इसको यहाँ से लिया और इसे मैंने फोल्ड किया। तो मैं जितना इसे फोल्ड करूंगी, बस शर्त है कि ये साइड क्या हो, आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो। जैसे सपोज मैंने ऐसे वो फोल्ड किया, तो अब जब मैंने फोल्ड किया और ये जो एक्स्ट्रा पेज है मैं उसे कट कर दूं, तो ये जो मेरी साइड्स होंगी, अभी के लिए मैं इसे फोल्ड कर ले रही हूँ, तो ये मेरी दो साइड्स जो है, ये वाली और ये वाली, ये हमेशा मेरी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो ऐसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को बना सकते हैं। और इसी में आप ये जान गए कि ये जो लाइन आई दैट इज योर 90 डिग्री ऑल्सो, और इस लाइन ने इस साइड और इस साइड को इक्वल कर दिया। और यही हमारा क्वेश्चन भी था, क्योंकि नाम यहाँ दिया नहीं था, हम नाम दे देते हैं ABC और D, और जो वो पीस मैंने जो ड्रॉ किया था उस पीस को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा एक प्रूविंग हो गई कि मैंने किस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल को ये बताया कि उसमें मीडियन एंड एल्टीट्यूड सेम होते हैं। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय नारायण।